अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सोहेल ने भी फाइनली पाकिस्तान से ऑपरेशंस मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए हैं। आज हमारा लास्ट ट्रैवल व्लॉग है सोहेल के साथ, तो जर्नी व्लॉग का सोहेल के साथ लाजमी देखिएगा लास्ट तक, और वजूहात भी बताएंगे कि क्या रीजंस बने इसके क्लोज होने के। तो ये हमारे जो है वैन आ चुकी है। इस टाइम हम गुजर रहे हैं परिजात ड्रामा जो था, उनका जो ऑफिस था, मशहूर करेक्टर परिजात, ये उनका ऑफिस है। ये आप देख सकते हैं, इसी ऑफिस में पूरा ड्रामा फिल्माया गया है, और वो जो इतने बड़ा एम्पायर उन्होंने क्रिएट किया था वो यही ऑफिस है। तो उसके सामने से हम गुजर रहे हैं। तो सोहेल के सफ़र के बारे में कुछ बताते हैं कि SWVL पाकिस्तान में 2019 में आई थी। तकरीबन 3 साल तक इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। ये आप देख सकते हैं, ये इंटीरियर है कुछ इस टाइप की। इन्होंने वैन्स, हाई रूफ्स परचेस की हुई थी जो कि फुली एयर कंडीशन होती थी, और इनिशियली पूरा 1 साल इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ किराया दिया है बड़े बड़े डिस्टेंस का, यानी कि 13 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। अगर आप नाज़िमाबाद से सदर डिफेंस तक जा रहे हैं तो 50 रुपये से ज़्यादा तकरीबन इनका किराया नहीं होता था। कोरोना के दौरान बहुत ज़्यादा लॉस हुआ तो इन्होंने बंद कर दिया, और उसके बाद अभी दोबारा कंटिन्यू किया था। तकरीबन 1 साल हुआ है, लेकिन अब इन्होंने शहर के लेवल पर अपने ऑपरेशंस मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिए हैं, और 32% के करीब जो इनका ओवरऑल ग्लोबली स्टाफ है उसको टर्मिनेट कर दिया है। तो ये आप उनके कुछ सीट्स देख सकते हैं, इस तरह की कंफर्टेबल सीट्स होती हैं। ये हमारा लास्ट ट्रैवल व्लॉग है इसके साथ, और लास्ट ट्रैवल है, आज इसका लास्ट डे है। आज ये मुकम्मल तौर पर पूरे पाकिस्तान में इनकी सर्विस बंद हो रही है। इसकी सर्विस सेम उसी तरह थी, काफ़ी सारे लोगों ने इसको अवॉइड किया, इतना ज़्यादा इसको अप्रिसिएशन नहीं दी, इसकी वजह से इनको काफ़ी लॉस हुआ। सर्विस बड़ी ज़बरदस्त थी, जिस तरह करीम उबर होती है सेम इसी तरह ऑनलाइन बुकिंग होती थी। आप बुक करके अपनी सीट बुक करा सकते थे, अपने किसी भी बस स्टॉप से करीब से सफ़र कर सकते थे। बहुत ही फुली एयर कंडीशन हाई रूफ वैन्स थी, बसेस थी, और इस तरह की इनकी सर्विस थी। सीट टू सीट बुकिंग होती थी, और जो किराया है वो बहुत ही मुनासिब था। मैक्सिमम जो किराया था 50 से 60 रुपये था, और अब जो है पैकेजेस के साथ भी मैक्सिमम 100 रुपीज़ चल रहा था। लेकिन उसके बावजूद काफ़ी हद तक इनके जो इश्यूज़ चल रहे थे वो ये चल रहे थे कि प्रॉफिट भी नहीं जा रहे थे, और काफ़ी सारी चीज़ें जो थी इनके, काफ़ी रूट्स इनके खाली जा रहे थे अभी भी। अब बड़े शहरों में जैसे कि कराची, लाहौर में तो मुकम्मल तौर पर पैक्ड जाते थे, इनका एक अच्छा चल रहा था सेटअप। लेकिन बाकी शहरों में इनको काफ़ी लॉस हुआ, क्योंकि लोग अभी तक टेक्नोलॉजी से उस लेवल तक अवेयर नहीं थे। ये आप कुछ बैठ से मनाजिर देख सकते हैं सफ़र के दौरान। तो बड़ा पुरसुकून सफ़र था, फुली एयर कंडीशन बसेस थी, आप आराम से बैठकर अपना सफ़र करें और अपनी जर्नी कंटिन्यू रखें। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी जो कार है वो भी लाना अब कम कर दी थी, क्योंकि बड़ा इजीली हो गया था कि आपके ऑफिस के बिल्कुल गेट के सामने से हाई रूफ वैन्स बुकिंग करवाएं। तो अब ये वाली बसेस दोबारा आ जाएंगी मार्केट में। तो खैर ये था कुछ इसका शॉर्ट रिव्यू। या आप इसकी सीट्स देख सकते हैं, सीट्स अभी भी काफ़ी खाली हैं, हालांकि आज लास्ट डे है। तो काफ़ी सारे रूट्स के इशू चल रहे थे, काफ़ी सारे एक ऐसे रूट्स पे भी चला रहे होते थे, यानी इन्होंने पूरा कराची कवर किया हुआ था, और काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर कोई भी ट्रांसपोर्ट बहुत कम है जिनका मेन शहर से, तो उनके लिए बड़ा बेनिफिट था। जैसे कि गुलशन मेमार हो गया, बैरिया टाउन हो गया, उनकी भी, ये बैरिया टाउन की भी राइड्स चल रही थी। बैरिया टाउन से सराय फैसल, बैरिया टाउन से आई चंदी का रोड, तारिक रोड, DHA, जो भी पॉपुलर एरियाज हैं ऑफिस के। इसकी फेलियर की एक और जो सबसे बड़ी वजह मुझे समझ में आई है वो ये है कि पाकिस्तान में लोग अभी तक इतना टेक्नोलॉजी से अवेयरनेस नहीं है। लोग ऐप्स के थ्रू बुकिंग अभी तक, बहुत न्यू जनरेशन तो करती है, लेकिन न्यू जनरेशन पे कोई भी बिजनेस टोटली रिलाई नहीं कर सकता जब तक उसकी जो बड़ी परसेंटेज है, बिलफर्ज 90 to 95% जो है वो कंटिन्यूसली अवेयर ना हो हर चीज़ों से। तो अभी तक आप देखते होंगे काफ़ी सारे बड़े लोग अभी तक करीम, उबर और इन ड्राइवर, बाइकिया, इनको टेक्नोलॉजी ऐप्स को इतना यूज़ नहीं करते, जबकि दीगर जो मोड ऑफ कम्यूट है जैसे रिक्शा, टैक्सी या बसेस, जो कि उससे भी ज़्यादा बाज़-औक़ात किराया ले रही होती है, लेकिन उस पे जाते हैं क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को इतने उस तरह यूज़ नहीं करते। तो जो न्यू जनरेशन थी उनमें बहुत पॉपुलर चल रही थी। ऑफिस वाले जो लोग थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इनको पॉपुलर बनाया हुआ था, और वो इनके मंथली पैकेजेस भी करा रहे थे, वीकली पैकेजेस भी करा रहे थे, जिसमें बहुत ही डिस्काउंट्स होता था। पर राइड 80, 70, बाज़-औक़ात 20, 50 रुपीज़ में पड़ रही थी। बहुत दूर-दूर 20-20 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर। इसके साथ इन्होंने अपने आप को कवर करने के लिए नॉन एसी बसेस भी इंट्रोड्यूस करवाई थी, मज़दा बसेस जो है, लेकिन वो अच्छी कंडीशन में होती थी। लेकिन उसमें भी ये इश्यूज़ आए कि टेक्नोलॉजी के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे थे, मैप के थोड़े बहुत इश्यूज़ आए। खैर वो मैप ट्रैकिंग के लोगों को काफ़ी सारे इश्यूज़ आते हैं, जब पहली दफ़ा बुकिंग करते हैं तो उनको प्रोसीजर समझने में थोड़े से इश्यूज़ आ रहे थे। तो जो न्यू यंगस्टर्स थे उन्होंने तो इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन जब तक बहुत बड़ी पॉपुलेशन एक चीज़ को अडॉप्ट नहीं करती तो वो प्रॉफिट में नहीं चल सकती। दूसरा जो रीज़न इसका सबसे बड़ा है, जो करंटली अभी ही एकदम से पेट्रोल का धमाका हुआ है पाकिस्तान
में डायरेक्टली 60 रुपीज़ पेट्रोल बढ़ गया था, तो 210 रुपये का पेट्रोल हो गया है पर लीटर। तो 210 रुपीज़ का अगर ये पेट्रोल डलवा कर इस तरह की स्वेल की एयर कंडीशन बस में अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, तो इनको कम से कम किराया भी करना पड़ता 200 रुपये, 250 या 300 तक इनको जाना पड़ता। तो इतने ज़्यादा किराए में इनको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना सारे ज़्यादा किराए में लोग आते ही नहीं, लोग सफ़र ही नहीं करते। और फिर जब सफ़र नहीं करते तो इनकी जो कॉस्ट है वो और दुगनी हो जाती है, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहे थे। तो खैर ये काफ़ी सारे इशूज़ थे। और इसके बारे में एक और बात ये भी कही जा रही है कि स्वेल एक बहुत बड़ी कंपनी थी, स्टॉक एक्सचेंज में भी रजिस्टर्ड है न्यूयॉर्क की, लेकिन वहाँ से कुछ इनके इशूज़ आए, फाइनेंशियली पूरी दुनिया में रिसेशन चल रहा है, तो उसके इफेक्ट में ये भी आ गए और इनकी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी चले गए। तो ये इशूज़ आए हैं। बहरहाल इनकी अभी भी B2B सर्विस चल रही है, यानी कंपनी टू कंपनी सर्विस चल रही है। गुल अहमद के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो गुल अहमद के एम्प्लॉयज़ इसमें जा सकते हैं। इस तरह के मजीद कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे बिजनेस लेवल पर, लेकिन इंडिविजुअल जो सिटी के लेवल पर चल रही थी वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। अच्छा, ये आप सीट देख सकते हैं, कुछ सीट्स का रिव्यू दिखाया था। बड़ी कंफर्टेबल हाई रूफ की सीट्स होती थी इस तरह की, और आराम से बंदा अपनी सीट्स बुक करके सफ़र कर सकता है। ख़ासतौर पे लेडीज़ के लिए बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटी थी, बहुत बड़ी तादाद लेडीज़ की जा रही थी, और ख़ासतौर पे ऑफिस वालों के लिए बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटी थी, जिसकी वजह से जो रोड पे ट्रैफिक हो रहा है वो भी काफ़ी हद तक कम हो गया था। लोगों ने अपनी गाड़ियाँ लाना काफ़ी हद तक कम कर दी थी, क्योंकि सेम टू सेम वही एयर कंडीशनड आराम से आप अपने स्टॉप टू स्टॉप सफ़र करें और बड़ी मुनासिब कीमत में, तो बहुत सस्ता पड़ रहा था आपको। अक्सर जो है शाहराह फैसल, आई चंडीगढ़ रोड में कंपनीज के मैनेजर्स और बड़े डायरेक्टर्स लेवल के लोग भी इस पर सफ़र करते हुए नजर आएंगे। तो एक बड़ा अच्छा इकोनॉमिकली इम्पैक्ट आ रहा था और लोगों को भी बहुत रोजगार मिल गया था। ड्राइवर्स हाई रूफ्स और उनके पास एक एडिशनल बेनिफिट आ गया था, जिस तरह करीम और उबर की तरह आया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है, और अब इन्होंने पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर ऑपरेशंस बंद कर दिए गए हैं। और बहुत ही अफसोस की बात है कि किसी ने कोई नोटिस भी नहीं लिया, कोई इनको रोकने की भी कोशिश नहीं की, कोई कंपनसेशन भी नहीं दी। पाकिस्तान में इतना बड़ा स्टार्टअप आया था, इससे पहले एयरलिफ्ट भी पाकिस्तान से जो इस लेवल के ऑपरेशंस है वो बंद कर चुका है। तो हम उम्मीद करते हैं अब करीम, उबर या इस तरह की जो बड़ी कंपनीज हैं वो इस इंडस्ट्री में आएंगी, बस इंडस्ट्री में, जो हाई रूफ और बस राइड हेलिंग सर्विस है और जो ट्रांसपोर्ट के मसाइल है वो काफ़ी हद तक हल करेंगी। तो बाकी पैसेंजर्स के लिए कहना चाहता हूँ कि उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त सहूलत थी, बड़ा पुरसुकून सफ़र था और बड़ी अच्छी फैसिलिटी थी। इसके बाद करीम और उबर पे भी लोगों ने काफ़ी जाना कम कर दिया था, क्योंकि इसके जो पैकेजेस थे वो बहुत बेहतरीन थे। मंथली पैकेजेस थे, 15 डेज़ के पैकेजेस थे, बहुत सस्ते पड़ते थे। तो बड़ा ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी आई हुई थी। लेकिन मैं खुद ये समझता हूँ कि जैसे पेट्रोल के प्राइसेस कर दिए गए हैं 210 रुपीज़ में, इस तरह की जो बेहतरीन सर्विस वाली चीज़ें हैं वो बग़ैर गवर्नमेंट की सपोर्ट के नहीं चल सकती, और गवर्नमेंट की सपोर्ट का तो आपको पता ही है। तो अब तक के लिए इतना ही। यह हमारा लास्ट ट्रैवल व्लॉग था स्वेल के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि स्वेल बहुत जल्द दीगर सर्विसेज अपनी स्टार्ट करेगा और अपनी जो सर्विसेज को एक्सपेंड करेगा, और एक जो है जितना भी इनका ब्रेक आया इसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लेकर आएगा और कुछ न्यू बिजनेस मॉड्यूल्स के साथ वापस आएगा। फिलहाल अभी भी इनके कराची से लाहौर, कराची से हैदराबाद और वो जो सिटी टू सिटी सर्विसेज हैं वो चल रही हैं, शहर के अंदर वाली सर्विस बंद हो गई हैं। इसके अलावा इनके बिजनेस प्लान ये हैं कि कंपनी टू कंपनी अप्रोच करेंगे मुख्तलिफ कंपनीज को कि आप हमारे साथ पैकेज करें तो आपके एम्प्लॉयज़ को हम कम डिस्काउंटेड पैकेजेस में लेकर जाएंगे। तो आप इस तरह भी इसके कुछ अभी बिजनेस बहरहाल मुकम्मल तौर पर इनके क्लोज नहीं हुए। अब तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अब वीडियो को लास्ट तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस बारे में जान सकें कि स्वेल सर्विस अब पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं कर रही। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, तो ये हमारी लास्ट जर्नी व्लॉग था स्वेल के साथ। अब हम इसको स्वेल को अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। एयरलिफ्ट स्वेल पाकिस्तान से फाइनली जो सर्विस जो शहर के अंदर चलती थी वो फाइनली मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं कुछ मज़ीद वीडियोस, कुछ मज़ीद रिव्यूज़ के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।